हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, अब जो कि इतने दिनों के बाद इस बेहद खूबसूरत चैनल पर वीडियो आ चुकी है, तो मैं आप लोगों को और बोर ना करते हुए वीडियो को शुरू करना चाहूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं चेनसो मैन सीरीज के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जो देखने में शायद आपको मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1। अब चेनसो मैन देख रखे मतलब यू नो द फुल कंसेप्ट अबाउट डीमन हंटर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब नाम से ही पता चलता है ये ऑर्गेनाइजेशन डीमंस को मारने का काम करती है। ओके, ये हो गया। नाउ फैक्ट पर आते हैं। अकी हायाकावा जो कि मेंबर है डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन का। अब क्योंकि अकी के पास्ट में हुई डार्क इंसिडेंट हो जाने की वजह से वो अपनी जिंदगी और इस डेविल हंटिंग वाले काम को काफी सीरियसली लेने लगा। बाकी की स्टोरी तुम्हें पता है क्या हुआ और कैसे हुआ। वेल, अब अगर तुमने सीरीज को देखते हुए कभी नोटिस किया होगा, अकी हायाकावा पूरी सीरीज में बहुत ही मुश्किल से स्माइल करते हुए दिखा होगा। यह शायद एक बार भी नहीं, यहाँ तक कि मांगा में भी सिर्फ उसने 5 बार ही स्माइल किया है, जो कि नोट किया गया था और ऑफिशियली अकी को एक यूनिकनेस दे दिया गया। फैक्ट नंबर 2। चेनसो मैन की एनिमे आने से पहले ही उसके बहुत सारे फैंस थे। चेनसो मैन की क्रिएटर फुजीमोतो तात्सुकी, उनका एनिमे एडेप्शन में ये पहला काम था। मतलब चेनसो मैन से पहले फुजीमोतो तात्सुकी ने कभी किसी एनिमे के लिए काम नहीं किया था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि चेनसो मैन एनिमे रिलीज होने से पहले ही इसे देखने के लिए पहले से ही बहुत सारे फैंस वेटिंग में थे। अब क्योंकि चेनसो मैन की मांगा वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा फेमस थी, तो ऑब्वियस था कि लोग चेनसो मैन मांगा को एनिमेशन वर्जन में देखना बहुत ही पसंद करेंगे, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस एनिमे के अंदर 12 एपिसोड में से ऐसा एक एपिसोड या सीन नहीं था जो लोगों को बोर कर सकता हो। सच अ मास्टरपीस। फैक्ट नंबर 3। चेनसो मैन के मांगा में मे भी सीन्स इतने ज्यादा ब्रूटल नहीं दिखाए गए हों, बट एनिमे के अंदर सीन्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा ब्रूटल दिखाए गए थे। और वो इस वजह से क्योंकि फाइट सीन्स पर एनिमेटर्स ने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दिया था ओवरऑल एनिमे को रियलिस्टिकली दिखाने के लिए, जिससे बाकी सीन्स के अलावा फाइट सीन्स ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे। हाँ, एनिमे की ही तरह है, पूरा ही रियलिस्टिक नहीं कह सकते और वो करेंगे भी नहीं। बट इस तरह के ब्रूटल सीन्स मैंने इससे पहले वन पंच मैन के अंदर देखा था, जिसके फाइट सीन्स ब्रूटल तो थे बट इतने ज्यादा रियलिस्टिक नहीं थे। तो भाई, जिन लोगों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है या करने पर अच्छा फील नहीं होता, तो भाई उन्हें फाइट सीन्स को देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऑफिशियली कहा गया है। फैक्ट नंबर 4। डेंजी हैज अपीयर्ड इन माय हीरो एकेडमिया। क्या ऐसा हो सकता है कि चेनसो मैन और माय हीरो एकेडमिया के बीच कोई कनेक्शन हो? बिकॉज एज वी नो, चेनसो मैन और माय हीरो एकेडमिया 2 डिफरेंट एनिमे और मांगा सीरीज हैं। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है, डेंजी को एक बार माय हीरो एकेडमिया के अंदर भी दिखाया गया है। यस, मांगा के अंदर 2022 फरवरी 3 को आई हुई माय हीरो एकेडमिया मांगा चैप्टर 259 में डेंजी को किसी टीम का मेंबर दिखाया गया था, जिसका नाम था पैरानॉर्मल एक्सटरमिनेशन फॉन्ट रेड टीम। हाँ, ये काफी लंबा चौड़ा नाम है, पर अगर तुमने माय हीरो एकेडमिया की मांगा और एनीमे देख रखी है तो तुम्हें पता होगा। फैक्ट नंबर 5। शो में डेविल हंटर का कंसेप्ट दिया गया है। अब हंटर सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसा कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन डेंजी और उसके सारे कलीग्स डेविल हंटर की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते, बल्कि आजकल के कॉलेज के टीनेजर्स की तरह लगते हैं। इमेजिन, अब ये इस वजह से भी ऐसा हो सकता है क्योंकि आज लोग काफी मॉडर्न टाइम में रहते हैं, तो उन्हें ओल्ड फैशन टाइप हंटर्स और पसंद ना आए। क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल है कि लोग किसी और एनिमे या शो को इस शो से कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही जैसे जुजुत्सु काइसेन को नारुतो से किया गया था। हाँ, वो चीज अलग है, यहाँ पर कंपैरिजन कंसेप्ट के बीच हुआ था। वेल, दैट्स व्हाई इन दिस एनिमे कैरेक्टर्स को काफी अट्रैक्टिव स्टाइलिश लुक दिया गया है, और साथ ही प्रोफेशनैलिटी भी विद द हेल्प ऑफ ऑफिस टाइप यूनिफॉर्म सूट। फैक्ट नंबर 6। द मांगा गेट्स मैनी अवार्ड्स। चेनसो मैन की मांगा काफी फेमस होने के साथ साथ मांगा ने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते थे, और वो भी कैटेगरीज में, जैसे कि बेस्ट मांगा, बेस्ट ड्राइंग एंड बेस्ट एक्शन अवार्ड्स। ऐसे अवार्ड्स मांगा को मिलते रहते थे जब तक कि 2020 नहीं आ गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 2020 के बाद अवार्ड्स मिलना बंद हो गए, नहीं, बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 2020 में जितने भी मांगा थे उसमें से चेनसो मैन एक ऐसी सीरीज बनी जिसमें सबसे ज्यादा डेथ्स हुए हैं, जिसके लिए मांगा को मोस्ट डेथ का अवार्ड भी मिलता है। फैक्ट नंबर 7। चेनसो मैन सीरीज को फुजीमोतो तात्सुकी ने एक अमेरिकन मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। 1974 में आई हुई तो हूपर द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी टेक्सास चेनसो मैसेकर, जिस वजह से इस मूवी और चेनसो मैन सीरीज के बीच काफी सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि मेन कैरेक्टर्स विद द चेनसोस, एंड इन द सेम वे डेंजी की पर्सनैलिटी, स्टाइल, जेनर, लुक्स और एनिमे डिजाइन भी सिमिलर थे। यहाँ तक कि एनिमे की कुछ ओपनिंग सीन्स को भी कई मूवीज से लिया गया है। फैक्ट नंबर 8।
फर्स्टली मांगा रीडर्स और एनिमे वॉचर्स ने डेंजी का नाम तुरंत जान लिया, मतलब कि सीरीज को देखते ही। बट फिर वो सोचते हैं डेंजी कौन, यानी कि जिस तरह से बहुत से शोनेन हीरोज के मेमोरेबल फैमिली नेम्स हैं, जैसे कि उजुमाकी कुरोसाकी से लेके जोस्टर और कामाडो तक, इजीली बोला जाए तो इनका क्लैन और सरनेम ही। बट डेंजी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ डेंजी है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम, जो कि डेंजी को थोड़ा मिस्टीरियस भी बनाता है। अब क्योंकि उसका सरनेम नहीं बताया गया है, और साथ ही ये सजेशन भी देता है कि डेंजी के फैमिली मेंबर्स चाहे वो जो कोई भी हो, स्टोरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये चीज डेंजी को बरसक जैसे कैरेक्टर्स के कैटेगरी में डालता है। फैक्ट नंबर 9, देखो डेंजी पूरी तरह से कोल्ड और अनकेयरिंग पर्सन नहीं है, और उसके पास सही और गलत का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। हालांकि डेंजी के पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे इंस्पायर करता हो, जैसे कि एक आइडल की तरह, और ना ही डेंजी का कोई सेंटिमेंटल साइड है। देखो डेंजी कभी भी किसी को या किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। हाँ, तब जरूर जब बात उसकी खुद की डिजायर्स की हो, तब डेंजी सीरियस होता है। और साथ ही डेंजी का कोई ऐसा एम नहीं है कि वो लोगों को बचाए, उनकी रक्षा करे और उन्हें इंस्पायर करे या उन्हें कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे। हाँ, अगर ये चीज इजुकु या नारुतो देख लें तो उन्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, बट डेंजी ऐसा नहीं है। वो अपने कंधे उचकाएगा और कहेगा हु नीड्स आइडल्स, आई जस्ट नीड डिनर एंड अ बेड। फैक्ट नंबर 10, अब भले ही डेंजी काफी कूल माइंडसेट का क्यों ना हो, बट ये बंदा वाकई में काफी हम्बल भी है। डेंजी अपने चेंसो मैन के रूप में हाँ अपनी कॉम्बैट पावर का दावा करता है और अपनी नई ताकत पर गर्व करता है, बट अदरवाइज वो एक बहुत ही हम्बल पर्सन है, जिसमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई घमंड नहीं है। उसके लिए उसकी पावर्स बैटल का एक टूल है और कुछ नहीं। वो अभी भी वैसा ही इंसान है जैसा वो था, जो कि वो अच्छे से समझता है, और वो जानता है कि उसके पास खोने और घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो दूसरों के लिए खुद की इंसल्ट करवाने को भी तैयार है, जैसे कि हमें दिखाया भी गया है माकिमा के लिए डेंजी का कुत्ता बन जाना, और डेंजी का ये एक्सेप्ट करना कि वो इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है। इनफैक्ट चेंसो मैन एनिमे क्रेडिट सीन में डेंजी को माकिमा द्वारा कुत्ते के कॉलर और पट्टे के साथ घूमते हुए देखा गया है। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आप लोगों से टाटा बाय बाय करने का। सो आई होप यू गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन यू गाइज एंटरटेन बाय मी। एंड द लास्ट थिंग, अगर तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। बाय।